जब बात की थी रमन सिंह से हमारे सहयोगी अनूप ने, तो काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे और किस बेसिस पर वो कह रहे थे, वो रिपोर्ट्स उनके पास थी, वो अब नतीजों में भी तब्दील होता हुआ जब नजर आया तो वो दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या किसी तरह के जश्न की तैयारी वहां भी आप देख रहे हैं? अनूप, आपके साथ कुछ लोग इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, हम ये देख पा रहे हैं। हिमानी, जश्न तो बहुत पहले से हो रहा है। मैं बीजेपी दफ्तर में हूं और बीजेपी दफ्तर के बाहर देखिए कैसे पटाखे फूट रहे हैं और लोग यहां पर बीजेपी जिंदाबाद, मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं। देखिए मेरे साथ लोग भी हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, पटाखों की आवाज आपको सुनाई दे रही है। ओम माथुर, मनसुख मंडाविया, नितिन नवीन यहां पहुंच चुके हैं। अब अंदर बंद कमरे में मीटिंग चल रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं। सर, इस जीत की उम्मीद थी आप लोगों को? निश्चित रूप से हमको जीत की उम्मीद थी। सर्वप्रथम मैं छत्तीसगढ़ की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं और यहाँ छत्तीसगढ़ की जनता ने मोदी जी की गारंटी पर विश्वास जिताया है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है भूपेश है, भरोसा जो बोल रहे थे उनको नकारा है और यहाँ की खासकर आपको क्या लगता है कांग्रेस क्यों हार गई? कांग्रेस इसलिए हारी है कि जो 5 साल में इन्होंने घोटालेबाजी की है उसको जनता जान गई थी और छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार पे विश्वास किया, मोदी की गारंटी पे विश्वास किया है और भारतीय जनता पार्टी बहुमत से बन रही है। मोदी काम की गारंटी है? मोदी की पूरी गारंटी है, पूरी गारंटी। यहाँ क्या आपको रमन सिंह जीते हैं कि पीएम मोदी के नाम पर जीत हुई? निश्चित ही केंद्रीय नेतृत्व और छत्तीसगढ़ प्रदेश दोनों की जीत है। हम केंद्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और प्रदेश नेतृत्व दोनों को बधाई देते हैं और यहाँ की ऐसी जीत की उम्मीद थी भाई साहब? बिल्कुल थी। मोदी है तो मुमकिन है। मुमकिन है, यहाँ भी मुमकिन हो जाएगा बहुत कुछ। बिल्कुल मोदी 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 मोदी, बोलिए ना, मोदी 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 तो एक तरफ मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, वहीं जगत गुरु रामभद्राचार्य क्या कह रहे हैं इस चुनाव के नतीजों पर, जरा सुन लेते हैं। जाके प्रिय राम वै देही ताकह वोट कदापने देही। मेरी बात राम भक्तों ने मानी और राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों में राम भक्त भाजपा सरकार में आ गई। मैं सबको आशीर्वाद देता हूं, अपने मित्र नरेंद्र भाई मोदी, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री को बधाइयाँ और अन्य सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं को मेरे से अनेक अनेक मंगलाशासन। तो जगत गुरु रामभद्राचार्य को आप सुन रहे थे। हमारे सहयोगी शिखा भी हमारे साथ बीजेपी दफ्तर से जुड़ चुके हैं। सहयोगी सुमित जयपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, जिस तरीके की जश्न की तस्वीर हम देख रहे हैं बीजेपी दफ्तर में, कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे। जयपुर में भी एक बड़ी जीत हासिल की है भारतीय जनता पार्टी ने, क्या तैयारी है? देखिए, बिल्कुल लगातार जश्न की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं और दोपहर से ये पूरा जो जश्न है वो यहाँ पर शुरू हो गया था और कार्यकर्ता आप देखेंगे जरा तस्वीरें जो है सज्जन पूरे दिखा दीजिए। यहाँ पर जो कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है वो अभी भी यहाँ पर लगा हुआ है। अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी की उनकी तरफ से यहाँ पर की जानी है और दूसरी तरफ जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार यहाँ पर जुटे हुए हैं और साफ तौर पर इसे बड़ी जीत के तौर पर जो है समझ इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस क्यों हारी है ये बताइए। कांग्रेस हर जगह तुष्टिकरण कर रही थी, हिंदुओं को अलग तरीके से देख रही थी और मोमडनों को अलग तरीके से देख रही थी। सबसे बड़ा उनका ये है, एक ओपीएस वाला जो उन्होंने गारंटी कार्ड दिया था ना, वो भी यहाँ पे फेल हुआ है। और उनका जो जितने भी जो ये पेपर लीक हुए हैं उनके अंदर उनका जितने भी मंत्री थे ना की गारंटी हार गई और मोदी जी गारंटी जीत गई। बिल्कुल मोदी जी गारंटी, मोदी जी का कुशल नेतृत्व, अमित शाह जी का निर्देशन और नड्डा जी की बिल्कुल सक्रियता ने ये चुनाव जितवाया। कांग्रेस की तुष्टिकरण, पेपर लीक, भ्रष्टाचार, सबसे महंगा पेट्रोल, सबसे महंगी बिजली, ये यहाँ पर था जिसको जनता ने बिल्कुल कांग्रेस को सिरे से नकार दिया और बीजेपी को प्रचंड जीत दिलवाई है। कांग्रेस ने मोबाइल बेचा है, उसका दाम नहीं आया। आज मोदी जी का राजस्थान में आना बहुत जरूरी था। कांग्रेस ने बिल्कुल काम नहीं करा राजस्थान में। जितनी भी चिरंजीवी योजना लगवाई उसमें कई प्रॉब्लम आई लोगों को, परिवारों को। पास एक बार जरा शिखा का हम रुख करते हैं। शिखा, जबरदस्त तैयारियां देखी जा रही है इस वक्त बीजेपी दफ्तर में। सुबह से तो आप तस्वीरें पहुंचा ही रही थी हम तक कि क्या पकवान वहां पर बन रहे हैं, लेकिन अभी क्या चल रहा है वहां पर? बिल्कुल इमानी, देखिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर लोगों की उत्सुकता जो है वो देखते ही बन रही है। एक बार तस्वीरें आपको दिखाऊंगी क्योंकि इस बार लहर नहीं सुनामी देखने को मिली है मध्य प्रदेश में और वो नजर भी आ रहा है। देखिए किस तरीके से ढोल नगाड़ों की आवाज यहाँ पर सुनाई दे रही है। यहाँ पर झंडा हाथ में लेके लोग आए हैं और सबसे बड़ी
बड़ी बात ये देखिए, वो कटआउट भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी जो बनाया हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और यहाँ पर उनको सजाया भी गया है। ये देखिए किस तरीके से बेहद खूबसूरत ये बनाया गया है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर पहुंचेंगे उनका स्वागत बड़े ही जोश के साथ और सरगर्मी के साथ उनका स्वागत किया जाएगा। और यहाँ पर इसीलिए ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, उनसे एक बार बात कर लेते हैं। एक्सक्यूज मी सर, क्या मोदी 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 मोदी। ये देख रहे हैं आप, न सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाएं भी यहाँ पर काफी खुश नजर आ रही हैं। आप देखिए किस तरीके से